नमस्कार, मैं ओमकार सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज आपके सामने एक पेशेंट का फीडबैक लेके आए हैं। आप अभिषेक जी हैं और इनको L4, L5, L5, S1 में स्लिप डिस्क था और करीब 10 दिन का इलाज चला था। और अब इनसे पूछते हैं अभिषेक जी से इलाज इनको कितना आ रहा है। जी अभिषेक जी। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अभिषेक मीना है, मेरी एज 19 है और मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, डिस्क बल्ज भी बोलते हैं एक तरीके से, जो कि था L4, L5, S1। इन तीनों में मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरी सियाटिक नर्व में भी दर्द होता था और मुझे उठने बैठने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। मैंने सर के पिताजी का स्टेटस देखा तो उसकी वजह से मुझे पता लगा कि सर ने ऐसे न्यूरोथेरेपी की कुछ सिस्टम है, ऐसा भी कुछ होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी होती है जिसमें आप बिना सर्जरी के स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। जैसा कि मैंने वो स्टेटस देख के मैंने सर को कांटेक्ट किया, फिर मुझे पता चला कि ऐसा न्यूरोथेरेपी में होता है कि आप बिना सर्जरी के स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। मैंने सर से कांटेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने 10 दिन ट्रीटमेंट लिया और 10 दिन के बाद मैं कह सकता हूँ कि 90 to 95% तक मैं रिलीफ है मेरे पास। और अब मैं आराम से झुक भी सकता हूँ, मैं छोटे मोटे सारे काम कर सकता हूँ। सर ने बोला है कि इसे 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि ये बीमारी इतनी कोई छोटी भी नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। अभिषेक जी का सबसे बड़ा ये रहा कि ये कहीं इन्होंने धक्के नहीं खाए। इनको पता लगा कि मेरे को डिस्क बल्ज है, इन्होंने सीधा स्टेटस देखा तो इसीलिए मेरे पास चले आए। इनको उनकी उम्र भी 19 साल है और इनको पता ही नहीं कि इनको बीमारी क्या हो गई। और पॉइंट ये है कि मैंने फिजियोथेरेपी भी ली थी। फिजियोथेरेपी मैंने 12 दिन के सेशन लिए थे। उसमें मैं कह सकता हूँ कि फिजियोथेरेपी इसमें कोई असर नहीं करती, ना के बराबर असर होता है। जैसे मेरे 10% का मैं कहूंगा कि मेरे को रिलीफ था, क्योंकि मेरे कमर में दर्द बंद हो गया था और जो सियाटिक नर्व का जो दर्द था वो मेरे डिस्क बल्ज बनने के बाद, सर के पास आने के बाद ही खत्म हुआ। तब तक वो दर्द मेरे कंटिन्यू हमेशा रहता था, वो भी सुबह सुबह के टाइम पे। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप सर से प्लीज कांटेक्ट जरूर करें। अभिषेक जी, पहले मैं अब मैं आपको क्या क्या दिनचर्या में आपको चेंजेस आया, पहले आप क्या नहीं कर पाते थे अब करने में, और चाहिए बीमारी किससे आई थी, आपको समस्या किस वजह से आई थी? सर मैं जिम जाता था, पहले वेट लिफ्टिंग करता था। मैं लिफ्टिंग करते टाइम पे मुझे थोड़ा गलत पोस्चर की वजह से मुझे आइडिया हो चुका था कि कुछ मिस्टेक हुई है, मेरा पोस्चर गलत था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे ये डिस्क बल्ज बना। काफी दिन मैंने नजरअंदाज किया, क्योंकि मेरे जो ट्रेनर थे हो सकता है उन्हें इतना आइडिया ना हो ऐसी किसी चीज का। तो उन्होंने बोला कि ये कॉमन है, ऐसे होता है दर्द, आप इसको बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। जब मेरे ठीक नहीं हुआ तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि एक बार आप MRI स्कैन कराओ। MRI स्कैन में मुझे पता चला कि मेरी डिस्क बल्ज है। तो फिर सेम डॉक्टर ने मुझे कहा कि फिजियोथेरेपी में एक बार जरूर जाइए। फिजियोथेरेपी के सेशन लिए मैंने 12 दिन के लिए। 12 दिन के सेशन के बाद मैं कहूंगा कि मेरे कमर का दर्द मुझे ठीक हो गया। कमर का दर्द ना के बराबर था, पर जो सियाटिक नर्व का जो दर्द था, ये मेरे जब से वो बल्ज बना था उसके बाद आपके पास आने के बाद ही रुका है दर्द। अच्छा, पहले आप क्या क्या नहीं कर पाते थे, अब क्या क्या कर लेते हो? जी, मैं पहले नीचे नहीं जा पाता था, ऐसे झुक नहीं सकता था मैं सीधा, और मैं वेट नहीं उठा पाता था। अगर मैं उठाने की कोशिश करता हूँ तो मैं उस टाइम पे तो चलो ठीक है उठ जाएगा, पर रात में या फिर सुबह सो के उठने के बाद मुझे काफी प्रॉब्लम्स होती थी। फ्रेश होने में भी दिक्कत आती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा नॉर्मल था वैसे तो, इतना कोई भारी डिस्क बल्ज नहीं था। पर फिर भी मेरे काफी प्रॉब्लम्स आई, जैसे मैं ज्यादा देर सिटिंग नहीं रख सकता था, मैं उल्टा सीधा कुछ कर नहीं सकता, जैसे कुछ भी बॉडी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया था मेरा काफी। तो काफी इम्प्रूव्ड है, 90 to 95% इम्प्रूव्ड है, जिसकी वजह से मैं अभी सारा काम कर सकता हूँ। मैं ड्राइव कर सकता हूँ, छोटा मोटा जो भी आप कहोगे मैं कर भी दूंगा। अच्छा, ये बताइए आप लोगों से क्या कहेंगे इस बारे में कि ट्रीटमेंट कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, और अगर हम इसको ट्रेनिंग सेशन हम चला रहे हैं यहाँ पे, तो अभी आप नए हैं तो स्टूडेंट से आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो सेंटर आपने खोल रखा है, ये एक ब्लेसिंग है लोगों के लिए जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर सीधा ही सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी की तरफ जाइए। सर्जरी से, जैसा कि आपने बताया था, मैंने और जगह पे पढ़ा था कि सर्जरी ठीक है कि हाँ होती है, उस पर ये है कि वो 100% रिजल्ट नहीं आते उससे, और अगर आप आएंगे तो शायद बॉडी पैरालाइज हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, इसका कोई सिम्टम्स छोड़ के जाती है सर्जरी। तो जैसे कि आपने न्यूरो सेंटर यहाँ पे खोला है जयपुर में, मुझे पता था मेरे पास पड़ता है, इसलिए मैं डेली आ सकता हूँ, पर हर जगह पे ये सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें, आपकी बेसिस पे आप जितना हो सके उतना ट्राई करें कि ये सेंटर लोगों की पहुंच में हो। जैसे लोग जानते ही नहीं है, वो आज ही वीडियो देखेंगे, उन्हें पता लगेगा कि जयपुर में, हो सकता है कोई वीडियो दूर से देख रहा हो, वो यहाँ पहुंच भी नहीं पाएगा। मैं चाहूंगा कि आप पैन इंडिया इस कोशिश को, तो लोगों को भी ये होना चाहिए कि भाई ट्रेनिंग भी करें आप। जी हाँ, ट्रेनिंग कराइए ना, ट्रेनिंग लोगों को आप ट्रेनिंग दोगे तो वो कहीं और जाके चीज सिखाएंगे। बिल्कुल सीखेंगे, सिखाएंगे या सिखाने के लिए तो हम ही
लेकिन आप अलग ट्रेनिंग करके आप अपना सेंटर खोल सकते हो। देखो स्लिप डिस्क, नी पेन, पेट से संबंधित समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है। घर घर में ऐसे पेशेंट आपको मिल जाएंगे। इसलिए हम लोगों को यही कहते हैं, स्टूडेंट्स को भी यही कहते हैं, नए हैं जो बेरोजगार हैं, इसमें सबसे बड़ी तो सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास बायो ही होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ये न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये मेरा वादा है आपसे, ये ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना बहुत अच्छे स्तर पर गुजारा कर सकते हैं। बाकी तो आपका कॉन्फिडेंस है। और आपको अभिषेक जी यहाँ का माहौल कैसा लगा? माहौल काफी सही था सर। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ सुबह